काल काल मध्य पुरापाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल डिडवाना राजस्थान, बांकुड़ा नेवासा पुरुलिया पश्चिम बंगाल। उपकरण कौन से थे? फलक, खुरचनी, क्रिस्त कुठार, तक्षणियाँ। उत्तर पुरापाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर पुरापाषाण युग, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। उपकरण फलक एवं हड्डी के उपकरण, ब्लेड, हापूर्ण। मध्य पाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल बारोग व तिलवाड़ा राजस्थान, सराय नहार उत्तर प्रदेश, जलालहली कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, होशंगाबाद। उपकरण वेदक, पतली खुरचनियाँ, बसूले के फलक एवं तक्षणियाँ। नवपाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल दाओली असम, मेघालय, चिरांद बिहार, कोट दीजी मेहरगढ़, मस्की हल्लूर। उपकरण श्रृंग प्रस्तर फलक, जैस्पर घिसने और पीसने वाले पत्थर, हड्डी के सुए और छुरे। काल ताम्र पाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल मालवा, उज्जैन, पश्चिम महाराष्ट्र, जोरवे, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, पश्चिम महाराष्ट्र के, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू। उपकरण पक्की मिट्टी की गेंद, सिल व हथौड़ा पत्थर, हड्डियों से निर्मित हथियार, तांबे की छेनियाँ। ताम्र पाषाण संस्कृति। ये थे ताम्र पाषाण युग, वाद्य यंत्र, औजार एवं बर्तन। प्रागैतिहासिक मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। ये आपको पूछा जा सकता है। जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिससे आपको तांबा चुनना है, क्योंकि सर्वप्रथम धातु तांबा ही प्रयोग की गई थी। पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा। दक्षिणी राजस्थान इस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान था। जो दक्षिणी राजस्थान था इस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान था। बनास नदी के नाम पर इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। जो बनास नदी है उसके नाम पर इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ संस्कृति भी इसी का नाम है। जो आहाड़ संस्कृति है इसी का ही नाम है, क्योंकि आहाड़, गिलुंद और बलथाल इसी संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। इसी संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। इनका काल क्रमशः लगभग 2500, 2080 और 1500 ईस्वी पूर्व है। इस काल में पत्थर के औजारों की जगह तांबे के कुठारों और औजारों का प्रयोग होने लगा। तांबा अरावली पहाड़ों से निक्षेपित किया जाता था। जो तांबा था वो अरावली पहाड़ थे, उनसे निक्षेपित किया जाता था। तांबे को गलाने से पैदा हुए अवशेष के अंबार भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। जो तांबे को गलाने से पैदा हुए अवशेष थे उनके अंबार भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। इस काल के अनेक प्रकार के मृद भांड भी मिले हैं। काले एवं लाल मृद भांडों को सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया। सिलबट्टों का मिलना अनाज उत्पादन को दर्शाता है। पशु इस काल के महत्वपूर्ण अंग थे। कुक्कुट, यह याद रखना कौन कौन से पशु थे। कुक्कुट, गधे, भैंसें, बकरियां, भेड़ें, सूअर को पाला जाता था। इनको पाला जाता था। ऐसे पूछा जाता है पालने वाले पालतू जानवर कौन से थे। उसमें आपको जंगली जानवर भी ऐड कर देंगे वहाँ पर। तो आपको जो पालने वाले पूछे तो पालने वाले बताने होंगे। ये वाले पाले जाते थे। चावल, ज्वार, बाजरा और एला की खेती होती थी। ऐसे पूछा जा सकता है कौन कौन से अनाजों की खेती की जाती थी ताम्रपाषाण काल में। तो चावल, ज्वार, बाजरा और एला की खेती होती थी। आहाड़ के उत्तर पूर्व, जो आहाड़ था उसके उत्तर पूर्व में स्थित गिलुंद में घरों के ढांचों के अवशेष मिले हैं। मिट्टी की अनपकी ईंटों की दीवार भी मिली है। पक्के चबूतरे के चिन्ह भी मिले हैं। 2600 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक की ताम्रपाषाण
बस्तियों का साक्ष्य बलियाल में उत्खनित हुआ है। मकान निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। अनेक कमरों, रसोई तथा भंडार गृह के साथ भी मिले हैं। पकी मिट्टी और कीमती पत्थरों के मनके, बैलों की मृन्मूर्तिकाएँ, पकी मिट्टी की गेंद, सिल, सान, हथौड़ा, पत्थर आदि भी मिले हैं। मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण युग के साक्ष्यों से भरा पड़ा है। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के किनारे में 2 बार उत्खनन हुआ। ताम्रपाषाणिक काल के 3 चरणों की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। कायथा मृदभांड सुंदर, मजबूत और चाक पर गड़े हुए थे। उस पर गहरे भूरे लेप पर जामुनी रंग की रेखियाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं। लगभग 85% निशान वाले मृदभांड हाथ के बनाए हुए हैं। पांडुरंग एवं कड़ों से लाल निशान वाले मृदभांड भी पाए गए हैं। श्रृंग प्रस्तर के सूक्ष्म पाषाण फलक बड़े पैमाने पर निर्मित होते थे। तांबे की स्थायी चूड़ियाँ 2 बर्तनों में मिली हैं। कुदाल, सांचे में ढले तांबे के 2 कुठार, सेल खड़ी से बनी 40,000 मनकों से भरे बर्तन, पालतू पशुओं की मूर्तियाँ, सरकंडों से बनी झोपड़ियाँ कायथा संस्कृति की प्रमुख साक्ष्य हैं। दूसरा कालक्रम 2100 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व तथा तीसरा कालक्रम 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे, प्रकाश, भैल निवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनामगांव में ताम्रपाषाण युगीन अनेक चिन्ह मिले हैं। ये सवाल्दा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस काल के मृदभांड लाल रंग के थे। यहाँ तांबे के 2 कंगन, 4 मनके, शंख, इंद्रगोप, सेलखड़ी और पक्की मिट्टी के छल्ला पत्थर, पिसाई सिल, गुमेद का बना एक लिंग, हड्डियों के औजार तथा हरे चने तथा अनेक मकानों के साक्ष्य मिले हैं। एक बर्तन के टुकड़े पर सैंधव लिपि में 3 अक्षर अंकित हैं। कुछ मृदभांड भूरे और चॉकलेटी हैं। हड़प्पाई संस्कृति के संवर्ती दूसरा कालक्रम 2000 से 1600 ईस्वी पूर्व का है। सोने के मनके, पकी मिट्टी का तराजू, तांबा शोधने की भट्टी, एक सूक्ष्म पाषाण फलक, सैंधव संस्कृति की 4:2:1 के अनुपात वाली कच्ची ईंटें, अर्धवृत्ताकार लाल मृदभांड जिसमें एक बाघ को एक भैंसे की पीठ पर झपटता हुआ दिखाया गया है आदि पाए गए हैं। ढले हुए तांबे की 4 ठोस और भारी वस्तुएं भी मिली हैं। तीसरे कालक्रम की संस्कृति दैमाबाद संस्कृति कहलाती है। इस काल में सर्वप्रथम राहु रतन का मनका भी मिला है। काले पॉलिश वाले पांडु रंग वाले मनके भी पाए गए हैं। अलंकृत हाथी की मूर्ति एवं तांबा शोधने की भट्टी का एक अंश मिला है। मालवा संस्कृति का चौथा कालक्रम एवं 5वां कालक्रम जोरवे संस्कृति कहलाता है। इस काल में मिले साक्ष्यों में प्रमुख है टोंटीदार मर्तबान, गोड़ीदार कटोरे, पकी मिट्टी की बेलनाकार मोहर जिस पर घोड़े द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी का रथ का चित्र अंकित है। गृह उद्योग के चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ से कसाई खाना, चूना बनाने वाले कुम्हार की कार्यशाला, मनके बनाने का स्थान आदि उत्खनन में मिले हैं। अस्थियों से मनुष्य के दंतक्षरण रोग तथा शिशुओं के स्कर्वी रोग का पता चलता है। एक स्थान से पक्की मिट्टी की वस्तुएं जिन पर कुछ मानव कृतियाँ बनी हुई हैं प्राप्त हुई हैं। यह एक योगी लगते हैं। उनके साथ कुछ अनुयायी भी हैं। एक अर्धवृत्ताकार मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल इनाम गांव है। यहाँ पर वृत्ताकार घरों के समूह मिलते हैं जिनमें एक आंगन भी होता था। सिंचाई के लिए नाले भी बने हुए हैं।
उनके दोनों ओर मिट्टी के तटबंध भी हैं। इस काल में हड्डी से बने फाल और बीज डालने के बर्मों का उपयोग होता था। सोने के जेवर, बैलगाड़ी की मूर्तिकाएं, तांबे की कुठारियाँ, चूने का भट्ठा, मृण मूर्तिकाएं, पकी मिट्टी के दीपक भी पाए गए हैं। यह संस्कृति 1500 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई। दैमाबाद तथा इनाम गांव की संस्कृति में नगरीय सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। जो दैमाबाद तथा इनाम गांव की संस्कृति में नगरीय सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। चंदौली में तांबे की छेनियाँ, जो चंदौली था उसमें ऐसे पूछा जाए तांबे की छेनियाँ कहाँ से मिली? चंदौली में हल्के उबार वाले भाले की नोक और मछली पकड़ने वाले तांबे का कांटा मिला है। नेवासा में पत्थर के कुठारों का कारखाना मिला है। इस क्षेत्र में शवादी में रेशमी सूत से गूंथे मनके मिले हैं। पकी मिट्टी की मातर देवी की मूर्ति नेवासा से और सूत कातने के उपकरण नवदा टोली से मिले हैं। जो पकी मिट्टी की मातर देवी की मूर्ति नेवासा से और सूत कातने के उपकरण नवदा टोली से मिले हैं। इमली डी, नरहन, सौधौरा और खेराडी में भी ताम्र पाषाणीय काल के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण युग भारतीय संस्कृति की विकास यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। कृषि प्रधान भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी काल में हुआ था। डी के चक्रवर्ती 1997 के अनुसार वस्तुतः आधुनिक ग्रामीण भारत के संदर्भ में इस काल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज हमें उसी प्रकार के क्षेत्रीय गांव घर और क्षेत्रीय फसल पद्धति, पशुपालन पर वैसी ही निर्भरता, उसी प्रकार की बस्तियां, दस्तकारियों के उन्हीं पुराने कार्यों की निरंतरता और उन्हीं प्रमुख आवागमन मार्गों का सुदृढ़ीकरण दिखाई देता है जिनसे होकर कच्चे व तैयार माल का व्यापार और विनिमय होता था। शायद कर्मकांडी आचार व्यवहारों का भी वही ढांचा आज भी विद्यमान है। इस काल में ही आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी थी। आ गया लोह युग का तीर कमान। विश्व के इतिहास के आधार पर यह माना जाता है कि 1300 ईस्वी पूर्व से ही लोह युग का प्रारंभ हो गया था। भारत में भी 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग होने लगा था। 800 ईस्वी पूर्व तक लोहे का प्रचलन जोर शोर से होने लगा था। मुंडी गाक तथा गांधार की कब्रों से इसके साक्ष्य मिले हैं। तीमरगढ़ में लोहे के पल्ले का एक हिस्सा मिला है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, गंगा यमुना दोआब में भी लोहे का प्रयोग किया जाता था। जखेरा में गेहूँ, जौ, चावल, सूअर और घोड़े के प्रमाणों के साथ लोहे के औजार भी मिले हैं। नौ और अंतरजी खेड़ा में लोहे के चिमटे भी मिले हैं। तीर और भाले के फल, छेनियाँ, कुठार और चाकू के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तांबे का प्रयोग कम होने लगा था। हड्डी के तीर के फाल और वैधानियाँ भी मिली हैं। शीशे मिट्टी और चीनी मिट्टी के कंगन भी मिले हैं। अंतरजी खेड़ा और नौ में कपड़े की छाप के अवशेष भी मिले हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में लौह युगीन चिन्ह कम हैं। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में लौह युगीन चिन्ह कम हैं। आहड़ क्षेत्र में 1500 ईस्वी पूर्व की लोहे से बनी वस्तुओं की खोज MD Ansai ने की थी, लेकिन अन्य स्थलों में लौह काल के लगभग 800 वर्ष बाद लौह युग के लक्षण दृष्टिगत हुए। नागदा में दूसरे चरण में काले व लाल मृद भांडों के साथ लोहे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। उज्जैन में भी लोहे का तीर मिला है। महिषादल में भी लोहे का प्रयोग इसी काल में आरंभ हो गया था। नेवासा, चंदौली, इनामगाम, प्रभास आदि में लोह काल लगभग इसी कालक्रम में शुरू हुआ था। यहाँ स्पष्ट कुठार और हत्थे के लिए छेद वाला कुठार मिला है। बहल तथा टेकवाड़ा में भी लोह काल के साक्ष्य पाए गए हैं।
कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की हल्लूर और पैपमपल्ली क्षेत्रों की खुदाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ भी लोह काल का प्रारंभ ताम्र पाषाण युग के बाद ही हो गया था। इस काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शवदान समूह, महापाषाण समूह, पांडुकाल समूह आदि। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हमारा चैप्टर जो था, दूसरा चैप्टर, वो ख़त्म हो चुका है। आप न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो सारा है मैं आगे आपको सारे चैप्टर इस बुक के करवा दूंगा, तो आपको यहीं से आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।